नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी जैसे पहले हमने कल प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा था, या मेमोरी भी कह सकते हो, स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो प्राइमरी में हमने रैम के बारे में पढ़ा था, रोम के बारे में पढ़ा था, या रोम की कैटेगरी थी, है ना, ई रोम, ईपी रोम, डब्ल्यूपी रोम, ऐसे करके। तो वैसे ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अलग अलग डिवाइसेस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, एक मिनट बच्चे, ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्टोरेज का जो प्रोसेस है डाटा को स्टोर करने के लिए, वो प्राइमरी के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हम प्रायोरिटी देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। अब आप डाटा अलग अलग वे में स्टोर कर सकते हो। आप पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर कर सकते हो, वैसे आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है उसमें भी स्टोर कर सकते हो, आपके पास सीडी है उसमें भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोपी है उसमें भी कर सकते हो। बट जब हम कंप्यूटर से अटैचमेंट की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो परमानेंटली कंप्यूटर से अटैच है और हम डाटा भी वहीं पर स्टोर करें, तो हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ठीक है ना। डाटा स्टोर आप अलग अलग वे में कर सकते हो परमानेंट। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पर्पज ही यही है कि हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है ना, ताकि मतलब नॉन वोलेटाइल फॉर्म में कह सकते हो कि हमें कभी भी जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर में, तो वी कैन एक्सेस दैट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो रैम की बात की थी कल हमने, मेन मेमोरी की, कैश मेमोरी की, उनमें डाटा हमारे लिए नहीं होता, मतलब वो प्रोसेसर अपने पर्पज के लिए यूज करता है। हम हमारे लिए जो यूज करते हैं फीचर के हिसाब से, वो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को प्रेफर करते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं कि जब हम यूज करते हैं इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, कि आप डाटा किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जब हम उसको फिर एक्सेस करते हैं उस पर स्पीड का डिफरेंस आता है, स्पीड का फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है कि हम उसको कौन से वाले को प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले है सैम, इसकी फुल फॉर्म है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल का मीनिंग होता है सीक्वेंस, यानी कि हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले एक स्टेप फॉलो किया जाएगा फिर दूसरा स्टेप फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो एक फ्लोर पे, है ना, स्टेज, तो आप पहली को फॉलो करते हो फिर दूसरी फिर तीसरी को, तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में दो चार छोड़ दी फिर अगले वाले पे कूद लगा दी, है ना। तो सीक्वेंस, जब आपका डाटा एक्सेस होता है ना मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, तो इसमें सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। जैसे एक दिन मैंने पहले और एग्जाम्पल दिया था, जैसे पहले टेप रिकॉर्डर आते थे, तो उनमें क्या होता था कि आपने पहला सॉन्ग प्ले करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, आप डायरेक्ट फोर्थ नंबर पे नहीं जा सकते। इस सीक्वेंस से एक सीरीज बना दी गई है, यू हैव टू फॉलो दैट सीरीज, वो सीरीज आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, अदरवाइज आप डायरेक्ट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल फॉर्म में हम जब डाटा को इस पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, डाटा को रिट्रीव करने का आप ये बताओ कि एक सीक्वेंस है, एक मेथड है, ठीक है ना। इसको ऑर्गेनाइज करना या हैंडल करना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस बनाई गई है। आप जब भी कोई डाटा को एक्सेस करोगे वो सीक्वेंस के फॉर्म में ही करोगे, ठीक है ना। अलग से यहाँ वहाँ डायरेक्ट एक्सेस, ये वो कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ये सिंपल होता है इसमें एक्सेस करना, ठीक है ना। ये रीड और राइट को सपोर्ट करता है, रीड प्लस राइट, यानी कि हम इसमें डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ आप डाटा को स्टोर करोगे, बाद में आप कुछ अपडेट भी कर सकते हो, बाद में आप उसको रीड भी कर सकते हो। रीड के लिए एक वर्ड यूज होता है, आप अपने देखोगे लिखा होता है हर बार, रिट्रीव,
हम डाटा को रीड करने की बात करते हैं तो रिट्रीव वर्ड बेस्ट होता है कि हम डाटा को रीड कर रहे हैं, यानी कि हम रिट्रीव कर रहे हैं डाटा को, ठीक है ना। रिट्रीव का मतलब होता है कि डाटा स्टोर है, आपने उसको एक्सेस किया, उसको चेक किया, उसको देखा, वो रिट्रीव है, तो आपको आउटपुट दिखाई देती है डाटा की, ठीक है ना। तो सिंपल रीड वर्ड मत यूज करो, हम ये कह सकते हैं कि डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, है ना, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो टाइम है ना वो ज्यादा यूज किया जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। वो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आपने नंबर 4 वाले सॉन्ग को प्ले करना है, तो आपको पहले 3 को ट्रेवर्स करना पड़ता है, उनको ट्रेवल करोगे, उनको मतलब सुनो ना सुनो, लेकिन आपका जो एक बटन होता है ना, उसको जैसे प्रेस करके रखते हैं, ताकि जब आप नंबर 4 पे पहुंच जाओ सॉन्ग पे, तो आप उसको रिलीज करो, तो वो गाना प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये यानी कि टाइम लगता है, आपके पास जो डाटा आप एक्सेस करते हो वो अगर लास्ट में जाके सीरीज में आता है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसकी ये प्रॉब्लम है वैसे, ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए क्या निकाला गया मेथड, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है कि आप जो डाटा एक्सेस करते हो वो कहीं पर भी कैसे भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपकी पेन ड्राइव में डाटा होता है, उसमें नंबर ऑफ फोल्डर है या कुछ भी है, या सॉन्ग्स है, मूवी है, या है ना वीडियो क्लिप है, तो आप किसी पर भी, आजकल हम क्या करते हैं, एक ही पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट वो चीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, वो एक्सेस हो जाती है। तो डायरेक्ट मेमोरी में क्या होता है, हम डाटा कभी भी कैसे भी इजिली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है उसके कंपैरिजन में, सैम के सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के कंपैरिजन में, डीएएम में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है ना। क्योंकि ये किसको सपोर्ट करता है, डायरेक्ट क्लिक को, ठीक है ना। जैसे अपन माउस क्लिक करते हैं ना, तो वो क्या है, डायरेक्ट क्लिक है कि आपने जो डाटा एक्सेस करना है, तो आपने डायरेक्ट उसी पे क्लिक किया और डाटा आपके लिए प्ले हो जाता है, या कोई फाइल है वो ओपन हो जाती है ना। तो ये क्या है, फास्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है, ये भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसमें डाटा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ये भी कह सकते हो आप वर्ड, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अच्छा, एक एक वर्ड और होता है कि जो आपका डाटा होता है ना, उसका एक एड्रेस होता है आपकी स्टोरेज डिवाइस में, तो वो भी फिर मतलब कि एक तरह से चेक होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर हम सैम की बात करें तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा आप क्लिक कर नंबर पे पहुंच गए हो, है ना। तो मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है उसको हम एक एड्रेस के बेस पर एक्सेस करते हैं, ठीक है। हम तो नहीं करते, जस्ट सिस्टम जब उसको एक्सेस करता है, उसको चेक करता है, उसको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो एड्रेस इसमें होता है हर एक डाटा का, जो आपकी नंबर ऑफ फाइल्स आपके कंप्यूटर में है, तो उनमें हर एक को एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में। तो वो आपने देखना है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कुछ जो ऐसे पॉइंट है जिनको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट तो सिंपल ही हैं जो भी हमने पढ़े हैं, मैं कंपैरिजन करके बता भी देता हूँ थोड़ा। देखो, अगर हम पहले की बात करें तो इसमें क्या होता है, डाटा सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, इसमें डायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस होता है, इसमें सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना? इसमें हमेशा जो एक्सेस पॉइंट है ना, वो स्टार्टिंग से होता है, बिगिनिंग से, ठीक है ना। फिर आप उससे आगे जाते जाओगे, मान लो ऐसे आप उसको फॉलो कर रहे हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली
एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप इसका एग्जांपल होता है। ये जैसे सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, इसका एग्जांपल है। एक पॉइंट हो रही है, तो ये स्लो होता है, स्लो प्रोसेस है, स्लो एक्सेस होता है डाटा, ये फास्ट होता है। तो ये डिफरेंस जरूर करना है आप लोगों ने, कहने का मतलब ये है, पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इसमें। आगे जब आपका कोई भी स्टोरेज डिवाइस होता है, तो उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन से मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो वहां पर ना मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उसको हम बिट्स भी बोल सकते हैं और बाइट्स भी बोल सकते हैं। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन का एक पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करते हैं हमारे बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, यानी कि एक मैग्नेटाइजेशन के बेस पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर कैसे करते हैं, हर एक में अलग अलग होता है। पहले हमने मैग्नेटिक टेप की बात की थी, इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो टेप रिकॉर्डर वगैरह के लिए आते हैं टेप्स, है ना। तो इनका यूज सबसे ज्यादा ना बैकअप के लिए यूज किया जाता है डाटा। जब आपने बैकअप में ऐसा होता है, हम डाटा को अलग अलग रीड नहीं करते, डायरेक्ट वहां से उसकी रिकवरी करनी होती है। तो रिकवरी एक ही टाइम पर सारे डाटा की होगी, तो वो अगर सीक्वेंस की फॉर्म में होती है, डायरेक्ट की फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसीलिए बैकअप हमेशा मैग्नेटिक टेप के थ्रू लिया जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप किसको सपोर्ट करता है, एससीएम को। जसप्रीत कुमार, ये नहीं करना, मैंने मीटिंग से आपको आउट कर देना है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे किया हुआ। ठीक है ना। तो जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है, वो किसको सपोर्ट करता है, एससीएम को। तो देखो, जब आपने बैकअप लेना है ना डाटा को, बैकअप से सिर्फ डाटा की रिकवरी की जाती है। तो रिकवरी हमेशा स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक की जाती है। तो डाटा चाहे वो सिक्वेंशियल एक्सेस हो या डायरेक्ट एक्सेस हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बैकअप के लिए हमेशा मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है, और जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड को फॉलो करता है, ठीक है ना। जो इसमें मटेरियल यूज किया जाता है टेप के अंदर, उसको बोला जाता है, ठीक है ना, कोटेड विद मैग्नेटिक, क्योंकि हम मैग्नेटिक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक टेप है, उसमें हमारा जो मेन मटेरियल है लेयर का नाम का है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की
कोटेड है ना, लेयर बनाई हुई है, ठीक है ना। अब उन लेयर के बेस पर हम डाटा को मतलब डाटा ट्रांसफर करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात की करें तो इसका बेनिफिट क्या है, जबकि ये तो सिक्वेंशियल एक्सेस डाटा को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये डाटा को, हाई स्पीड डाटा को सपोर्ट करता है, डाटा ट्रांसफर। क्योंकि जब आप बैकअप वगैरह लोगे वहां से रिकवरी करोगे ना, तो रिकवरी के टाइम ये देखा जाता है कि रिकवरी तभी आपकी फास्ट हो जाएगी जो आपका स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी मतलब उसकी स्पीड लेवल क्या है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टेप का वो अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो हम उसको इजिली बैकअप ले सकते हैं। एक वर्ड आता है बच्चे, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप किसी डिवाइस को कहीं से कहीं पर ले जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव को कॉलेज में भी यूज कर सकते हो, आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, आपका कोई बिजनेस है आप वहां पर भी जाके उसको यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी मैग्नेटिक टेप होती है ये पोर्टेबल को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। पोर्टेबल करेक्टर को सपोर्ट करती है कि इसका ये नेचर है कि आप इसको कहीं पर कैसे भी यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने कंप्यूटर से इसको अटैच किया तो वो वहीं पर यूज होएगी, ठीक है ना। आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। साथ में ये किसको सपोर्ट करता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग होता है आप यहाँ से डाटा डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा से डाटा वहां पर सेव भी कर सकते हो, यानी कि आप डाटा को चाहो तो ओवरराइट करवा सकते हो, है ना। अब देखो ना, अगर आप थोड़ा सोचो कि जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर या आपके एंड्रॉयड फोन में आप फाइल डिलीट करते हो, डिलीट होके कहाँ जाती है, वो कहीं नहीं जाती, वो उनको दूसरी फाइलें ओवरराइट कर जाती हैं, ठीक है ना, जो आपकी डिलीट हो जाती है। तो कोई मेथड थोड़ी ना है, कोई हमें दिखती थोड़ी है ना कि वो डिलीट होके कहाँ चलेगी। ये किसको सपोर्ट करते हैं कि जो एक तरह से डिलीट का ऑप्शन में चली गई है जो फाइल, जिसको आपने मैनुअली डिलीट कर लिया है और आपको लगा कि वो आपके वहां से चली गई, इरेज हो गई है, तो उसकी जगह कोई ना कोई फाइल आ जाती है ना, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है ना। रिवर्सिबल का मतलब है कि जो आपके पास टेप ड्राइव में डाटा है आप उसको रीड करके राइट भी कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो और वहां पर डाटा को रीराइट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डाटा को अगर उसमें राइट कर दिया तो आप उसके जगह पर दूसरा डाटा को रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। अगर ऐसा होगा तो वो रिवर्सिबल को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये इसकी लाइफ एज कम्पेयर टू अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ज्यादा लॉन्ग लाइफ कंसीडर की गई है, क्योंकि इस पर आप ज्यादा दूसरा काम नहीं करते, जस्ट इसको आप बैकअप वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो इसका कोई ज्यादा वो नहीं है कि हर टाइम ये यूज में रहती है ना, इसका ये भी फर्क है कि जितना डिवाइस या कोई भी पोर्ट या कोई भी आपका पार्ट्स कंप्यूटर का जितना यूज होता है उसकी लाइफ कम हो जाती है। जितनी ये होता है ना कि आपने एक बार बैकअप ले लिया फिर उसकी रिकवरी के लिए यूज हो रहे हैं, तो उसमें फर्क पड़ जाता है उसकी लाइफ पे, है ना? तो ये लॉन्ग लाइफ डिवाइस माना जाता है। दूसरा बच्चे है, हमने मैग्नेटिक टेप की बात की है, एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डिस्क भी सेम मटेरियल से बनती है विद द हेल्प ऑफ माई लैब मटेरियल, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो प्लास्टिक की टाइप है ना, ये मटेरियल क्या होता है, एक तरह से प्लास्टिक का होता है। तो इसमें मैग्नेटिक टेप को सेम वे में यूज करते हैं हम डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे मैग्नेटिक टेप में करते थे। ये रीड राइट को ये भी सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, रीड प्लस राइट,
ठीक है ना। आप इसमें से भी डाटा को कभी भी रीड कर सकते हो, कभी भी इसमें राइट कर सकते हो। बट इसमें एक डिफरेंस होता है, जो डाटा को स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में यूज करता है, इसमें सेक्टर क्रिएट होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। अभी हम इसके आगे बारे में बात करेंगे कि सेक्टर वगैरह कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है ना, कि जिसके बेस पर मतलब कि अब हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली। हार्ड डिस्क में सेक्टर क्रिएट होते हैं और सेक्टर के बेस पर ही आपका डाटा को स्टोर किया जाता है ना। अगर आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक वर्ड यूज किया जाता है कि बैड सेक्टर क्रिएट हो गए, ठीक है ना। अगर हम बैड सेक्टर को रिमूव कर सकते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क दोबारा काम वर्किंग में आ सकती है, अदरवाइज नहीं। एक साथ में वर्ड यूज है ट्रैक्स। ट्रैक्स क्रिएट होते हैं, फिर उनके बेस पर सेक्टर बनते हैं और सेक्टर को यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली को सपोर्ट करता है, मतलब कि इसको सपोर्ट करता है डीएएम। डीएएम का मतलब है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसकी स्पीड फास्ट है, इसकी स्पीड स्लो है। साथ में आप ये भी बता सकते हो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप। इसका टाइप है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, फ्लॉपी है, ठीक है ना। डिस्क फ्लॉपी आजकल यूज नहीं होती बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि जो उसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम थी। वो कैसे आती थी, 256 MB की आ गई, 512 MB की मैक्सिमम ऐसे करके। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कभी भी खराब हो जाती थी, ठीक है ना, उसकी लाइफ बहुत ही कम थी। तो उसकी जगह अब रिप्लेस कर दिया गया पेन ड्राइव, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव भी इसी का पार्ट है एक तरह से। हम पेन ड्राइव का एग्जांपल भी दे सकते हैं, हम पेन ड्राइव को यूज करते हैं। तो ये क्या है, रिमूवेबल होते हैं, आप इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप कभी भी कंप्यूटर से अटैच कर सकते हो, कभी भी इनको रिमूव कर सकते हो, वो डिपेंड करता है हमारी नीड पे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ऊपर वर्ड बताया था वो भी सेम ही होता है, पोर्टेबल, है ना। जो डिवाइस रिमूव हो जाता है वो पोर्टेबल ही होता है, ठीक है ना, यानी कि आप उसको कहीं पर कैसे भी अटैच कर सकते हो। एक एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में। contains number of element coat with magnetic material, ठीक है ना। अलग अलग प्लेटर्स बने होते हैं बच्चे, और हर एक प्लेटर को डिवाइड करते हैं किसके अंदर, ट्रैक्स और सेक्टर के अंदर। ट्रैक्स एंड तो यानी कि अब हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है प्लेटर के ऊपर, ठीक है ना, और बाद में उनको ट्रैक्स और सेक्टर में क्रिएट किया जाता है। तो ये सारा काम
हम मैनुअली नहीं करते, ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है जब आप अपने कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हो। जब आपकी हार्ड डिस्क यूज होने शुरू हो जाती है तो उसके लिए एक वर्ड आता है फॉर्मेटिंग, कि हम जब हमारी हार्ड डिस्क को यूज करना शुरू कर देते तो पहले उसको फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट के बीच पर ही इनमें सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं, ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है, जैसे मैक्सिमम इतनी हो सकती है रोटेशन, यानी कि 1 मिनट में इतनी इतनी बार रोटेट हो जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो आप देखोगे एक मतलब कि डायग्राम में आप देखना, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है इसका, है ना, वो स्पिन होता है इसका जब हम इसको यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम पीसी के पास, कंप्यूटर के पास बैठे रहते हैं तो जैसे ऐसी आवाज आती है, कोई मोटर वगैरह ऐसी कोई चलती है, कोई चीज चलती है ना, कोई डिवाइस चल रहा है उसकी आवाज आती है कुछ, तो उसमें थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी जो स्पीड होती है वो प्रॉपर, मतलब जो स्पेंडल होता है वो प्रॉपर रोटेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। उसकी वजह से वो आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हमारे पीसी में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो वो आवाज हम ये कह सकते हैं हार्ड डिस्क से आती है, ठीक है ना, यहाँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हो सकता है ऐसा, है ना। उनको बोलते हैं जैसे मैंने बताया आपको बैड सेट। तो बच्चे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहें जैसे डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है ना। और डाटा आप कभी भी कैसे एक्सेस कर सकते हो, इट शुड बी फॉर्मेटेड, जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट होनी चाहिए उसको यूज करने से पहले। जब आप अपना पीसी कोई अब नया लेते हो ना तो देखना जहाँ से आप परचेज करोगे वो आपको फॉर्मेट करके देता है पीसी को। हर डिस्क का स्पेस आप तभी यूज कर सकते हो जब उसका स्पेस को फॉर्मेट कर दिया जाए, ठीक है ना। और फ्लोपी के कंपैरिजन में ये फास्ट होती है, यानी कि यहाँ से डाटा एक्सेस करना फास्ट होता है। आजकल तो आप 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट ऐसे कितने भी ले सकते हो, अलग अलग स्पेस में आती है, ठीक है ना। और परमानेंटली एक एक पॉइंट और आप इसके बारे में लिख सकते हो, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो एटलीस्ट एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एज ए हार्ड डिस्क इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम एक सिंपल कंप्यूटर की बात करते हैं तो उस पर एक हार्ड डिस्क जरूर होती है। अगर नेटवर्क के थ्रू आपका सिस्टम चल रहा है, जैसे मैंने थिन क्लाइंट का एग्जांपल बताया था आपको क्लास में, तो हो सकता है आपको हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम, ठीक है ना। बट जब हम बात करते हैं इसकी कि ऐसा डिवाइस जो हमें मतलब परमानेंट चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, तो आपको हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना हार्ड डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क स्पेस प्रोवाइड करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं इंस्टॉल होएगा तो वहीं से वो बूट होएगा, वहीं से वो चलेगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हमारे कंप्यूटर पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो चलेगा किसके बेस पे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे सिस्टम को चलाता है, कंप्यूटर वही हैंडल करता है। बीएससी का 14 आया है, 10 13 9 4 23 5। कोई और भी है बीएससी का? हाँ जी बच्चे, जो मैंने रोल नंबर बोल रहे हैं उनके अलावा कोई बीएससी का है बच्चा? बीए का दो? सर 14 प्रेजेंट है बीएससी का। वो तो लगा दिए।
ओके सर। बीए का 229 है और 262 है। हर्षदीप आपका क्या रोल नंबर है? हर्षदीप, एक ही है क्या है ये? क्या भी बीए? हेलो सर 119 है सर मेरा। 119। और कौन रह गया बीए का? मेरे 232 है जी। 232? हाँ जी। वो कौन है? हर्षदीप सिंह। अच्छा, आपका सर 187 भी है। 187 कौन है? हिमांशु। अच्छा, आप बीए के 187। रोल नंबर से ज्वाइन कर लिया करो बच्चे, पता चल जाता है ना। अपना नेम रीनेम कर लिया करो। चलो ठीक है बच्चे।